मुंबई में महिला काव्य मंच की तरफ से अष्टम अंतर्राष्ट्रीय वार्षिकोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। इस आयोजन में दूर दराज की कवयित्रियों ने अपनी रचनाओं से अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत विविध विषयों पर अपना हुनर दिखाया। मन से मंच तक के बुलंद नारे से इसके आयोजन में नारी शक्तियों ने अपनी प्रतिभा के अलग अलग रंग दिखाकर ये साबित कर दिया कि आज की नारी अपने कर्म क्षेत्र में कितनी सक्रिय और रचनात्मकता से ओतप्रोत है। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ लेखक विवेक अग्रवाल और टर्निक भारत के संपादक अवनींद्र आशुतोष मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान अनेक लेखिका और कवयित्री की पुस्तकों के लोकार्पण ने उनकी रचना धर्मिता पर मुहर लगाने का काम किया। महिला काव्य मंच की वैश्विक अध्यक्ष डॉक्टर नीतू सिंह राय बतौर मुख्य अतिथि पूरे आयोजन में मुंबई इकाई सहित अलग अलग प्रांतों से आई हुई महिला कवयित्रियों का स्वागत और सम्मान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मकाम की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रचना निगम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अमेरिका के पिट्सबर्ग से आई कृष्णा शर्मा ने बतौर अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी मौजूदगी जताई। मकाम की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मंजू रस्तगी की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का संयोजन महाराष्ट्र की अध्यक्ष डॉक्टर अलका अग्रवाल सिगितिया, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष रीमा दीवान चड्ढा और महाराष्ट्र की महासचिव अन्नपूर्णा गुप्ता ने अपनी सराहनीय भूमिका निभाई। अस्वस्थता के बावजूद महाराष्ट्र की अध्यक्ष डॉक्टर अलका अग्रवाल सिगितिया के संचालन में सक्रिय महाराष्ट्र इकाई को वैश्विक अध्यक्ष डॉक्टर नीतू सिंह राय ने बेहतरीन कार्य के लिए ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। बहुत ही खुशी का माहौल है और पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले वार्षिकोत्सव के साथ साथ ये 8वां वार्षिकोत्सव जो अंतर्राष्ट्रीय वार्षिकोत्सव में है, ये भगवान की कृपा रही है कि उसमें मैं सम्मिलित रही हूँ। और ये सफर एक सचिव से होते हुए राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से वैश्विक अध्यक्ष तक का सफर रहा है। और नाथ सर जिन्होंने ये सपना देखा और इसकी शुरुआत की, आज ये मंच पूरे विश्व में फैला हुआ है और भारत के हर कोने से लेके विश्व के कोने कोने तक, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ बताया कि कहीं भी जाओ महिला काव्य मंच का नाम जरूर सुना रहता है और वहाँ पे महिला काव्य मंच से जुड़ी हुई सखियाँ जरूर मिलती हैं। तो मुझे पर्सनली एज अ ग्लोबल प्रेसिडेंट और महिला काव्य मंच की वैश्विक अध्यक्ष के रूप में बहुत ही खुशी हो रही है। और बस एक यही कहना है कि एक नाथ सर ने एक सपना देखा और आगे ये इस तरह से बढ़ गया है कि एक चेन बना हुआ है। आप कहीं भी, चाहे एक छोटे से गांव में चले जाइए या विश्व के बड़े से बड़े शहर में चले जाइए, महिला काव्य मंच का स्वरूप जरूर देखने को मिलेगा। धन्यवाद। महाराष्ट्र इकाई को आपने अवार्ड दिया जी, हर साल ऐसा होता है कि एक सर्वोत्तम इकाई को अवार्ड दिया जाता है। जैसे ये हमारा वार्षिकोत्सव 2025 है, तो उसमें पिछले साल के लिए 2024 के लिए कि जो जनवरी से दिसंबर तक का कार्यक्रम को देख के और फिर अवार्ड दिया जाता है। तो इस साल का अवार्ड महाराष्ट्र इकाई, और अब हमने ये 2 अवार्ड कर दिए, एक बड़ा राज्य और एक छोटा राज्य, और एक मेघालय, 2 को 2024 का अवार्ड गया है। और संस्थापक अवार्ड जो हमारे संस्थापक नरेश नाथ सर द्वारा उनके नाम पर दिया जाता है, एक ऐसे सदस्य को जो वो कोई भी हो सकता है, चाहे कोई जिले का हो, प्रदेश का हो, देश का हो। तो ये अवार्ड हमारे राष्ट्रीय महासचिव मालविका मेधा दास को गया है, जो कि असम से हैं। तो ये 2 अवार्ड आज अनाउंस हुए हैं। दोस्तों, मैंने एक संदेश भेजा था कि हमारा कार्यक्रम अच्छा होगा टीम वर्क से। और देखिए, जब हम अच्छी भावना से कोई काम करते हैं, एकजुट होकर कोई काम करते हैं, तो वास्तव में बहुत अच्छा होता है। और हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारी जो महाराष्ट्र राज्य इकाई है, उसको अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच का सर्वोत्तम राज्य का पुरस्कार मिला है, ये ट्रॉफी मिली है। और मैं ये शॉल ऑल पहनकर बैठी हूँ, तो मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे घर पर रहते हुए भी ऊर्जा दी, यहाँ आकर के अपना समय दिया, 4-4, 5-5 घंटे बैठकर
जिन्होंने अपना समय दिया, अनीता विजयवर्गीय, पल्लवी मेहता, मधु चौधरी, रेशु सिंह, प्रज्ञा मिश्रा और साथ में भगवती मित्तल जी, आभा जी, बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं ले सकती हूँ, लक्ष्मी यादव जी। तो उन सब का आभार कि आप सब ने मिलकर के इस कार्यक्रम को किया। और मैं धन्यवाद देती हूँ श्री नरेश नाथ सर को जो संस्थापक हैं। धन्यवाद देती हूँ वैश्विक अध्यक्ष नीतू सिंह राय, डॉक्टर नीतू सिंह राय जी को कि उन्होंने हमारे राज्य महाराष्ट्र को इस काबिल समझा और हम सब की जो टीम है उसका सम्मान किया इस अवार्ड से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमेरिका में पिट्सबर्ग शहर में रहती हूँ और महिला काव्य मंच की अध्यक्ष हूँ, और वहाँ से यहाँ आई तो हूँ फिल्म बनाने के लिए, लेकिन यहाँ का जो मुंबई का महिला काव्य मंच का 8वां अंतर्राष्ट्रीय समारोह है तो उसमें मुझे सादर आमंत्रित किया गया। ये मेरा ही मंच है और यहाँ पर आकर जो मुझे लगा आज के मंच पर, महाराष्ट्र ने कमाल कर दिया। इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना सधा हुआ सब कुछ, बहुत ही सुंदर आयोजन। और यही एक मंच है महिला काव्य मंच जो कि महिलाओं को प्रोत्साहित करता है, लिखने के लिए मंच देता है, कहने के लिए, कविता के लिए जुबान देता है, और इन्हीं सब के लिए आभारी हैं और बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा इकाइयां मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि अमेरिका में है। नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहूँगी, मैं डॉक्टर अल्पना जैन, मालेगांव नासिक अंतर्राष्ट्रीय महिला मंच इकाई की मैं अध्यक्षा हूँ नासिक से। आज के प्रोग्राम के बारे में कहना है, इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ, इसके लिए मैं सबसे पहले इसके जो संस्थापक है आदरणीय नाथ सर, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी सोच इतनी दूरदर्शिता को लिए हुए है कि आखिर महिलाओं की जो अंतर की भावना है वो व्यक्तिगत रूप से अस्सी तक बाहर कैसे निकले। तो जो टाइटल दिया कि मन से मंच तक, कि जो उनकी मन की भावना है वो हम जो मंच प्रदान कर रहे हैं उस मंच के द्वारा वो जनहित में, स्वास्थ्य हित में, रक्षा हित में हर तरीके से अपनी कविता के माध्यम से बाहर लेकर के आए। तो आज यहाँ का जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही सुखदपूर्ण हुआ, और ये जो 8वां प्रोग्राम में मैं यहाँ वार्षिकोत्सव में मैं आई, मुझे बहुत अच्छा यहाँ के पदाधिकारियों से मिलके, और जो यहाँ के विशिष्ट अतिथि के रूप में नीतू जी को बुलाया गया, आदरणीय रचना जी, और भी जितनी भी कवित्रियाँ आई उनको बहुत सुन के अच्छा लगा। और सही बात तो ये लगी कि एक नारी की जो मन की चिंगारी है वो बाहर व्यक्त आ रही है। मुझे लगता है कि वो चिंगारी जो है वो भविष्य में बहुत ही अपने को, अपना अस्तित्व दिखाने के लिए, अपना व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण करने के लिए काफ़ी है। तो ये प्रोग्राम ऐसे ही होते रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के बारे में तो जो भी कहें कम है, क्योंकि एक तो हमको मंच मिला है यहाँ पे अपनी प्रस्तुति करने के लिए, और कोई भी कवि हो या कवित्री हो या उनको स्वीकृति चाहिए। आज की नारी हर क्षेत्र में जहां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है, वहीं महिला काव्य मंच ने अपने आयोजन से साफ संदेश दिया है कि इसकी यात्रा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया को महिलाओं की प्रतिभा से परिचित कराने की दिशा में और भी मजबूती के साथ बढ़ने का काम जारी रखेगी। अवनींद्र आशुतोष, टर्निंग भारत, मुंबई। रोज शाम से